हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो सभी टेंसेस में जो एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस के बारे में है। पिछली वीडियो जो ऑल टेंसेस के बारे में थी उसमें हमने सीखा था कि जो रूल्स हैं कैसे हम सेंटेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर टेंस में, जिससे हमें जो है समय का पता चलता है। और साथ ही में हमने सीखा था कि जो एक्शन हैं वो अगर कंटिन्यूटी में हैं या कंप्लीट हो चुके हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। और साथ में ही हमने ये भी सीखा था कि जो सब्जेक्ट होता है, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, उसके बदलने के हिसाब से भी चेंजेस आते हैं। तो ये उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हमने रूल सीखे थे। लेकिन इस वीडियो में हम और ज़्यादा जो है उसको उस चीज़ को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखा रही हूँ, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी। और वर्ड बाय वर्ड देखिए, ताकि जो बीच बीच में भी मैं बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ वो अगर ध्यान दोगे तो आप बहुत परफेक्ट इंग्लिश के सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखिए, सबसे पहली जो हमारी स्लाइड है वो है प्रेजेंट टेंस में हम की प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसमें क्वेश्चन जो आते हैं छोटी क्लासेस में तो इस तरह से आते हैं कि आपको जो है ऐसे जो वर्ब है वो दिया होता है ब्रैकेट में, और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर टेंस भरना होता है। जो ये प्रेजेंट टेंस एग्ज़ाम में नहीं लिखा हुआ आता कि ये पास्ट टेंस में चेंज करो, प्रेजेंट टेंस में चेंज करो, उसमें ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड, आप इस चीज़ को करो, समझो। लेकिन एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ नहीं आता है। एग्ज़ाम में ऐसे जो है वर्ब जो हैं वो ब्रैकेट में दिए होते हैं और आपको चेंज करना होता है। अब जैसे ही डैश एवरी डे, अब वो राइट मतलब लिखता है, वह हर रोज़ लिखता है। तो ये तो प्रेजेंट टेंस हुआ ना। जो जैसे वर्ड है एवरी डे, अभी मैं इसको दूसरी स्लाइड में इसके मैं साथ साथ आपको जो है आंसर भी आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर ही राइट्स, क्योंकि राइट में एस लग जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ही है, ही जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ही, शी, इट में जो मैंने पहले रूल बताया था वर्ब के साथ एस लगता है प्रेजेंट टेंस में। और एवरी डे से आपको ये पता चल रहा है कि ये आपकी हैबिट है। प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ होता है? जो भी एक्शन आपके हैबिट में आ जाते हैं, हैबिचुअल होते हैं, या फिर कोई ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जो बदलता नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में कुछ बदलता नहीं है, वो हमेशा ही वैसा ही रहता है। तो आप बेटा देखिए, सबसे पहले अब सेकंड सेंटेंस देखो, शी डैश अ बुक नाउ। अब ये नाउ वर्ड आ गया, तो अभी, अब ये तो नहीं है कि अभी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। इसमें आईएनजी लग जाएगा और साथ में इज लग जाएगा। शी इज़ रीडिंग अ बुक नाउ, ये अभी एक्शन जारी है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। फिर दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, शाम को फुटबॉल जो है वो खेलते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो सन जो है ईस्ट से उगता है, ये तो बदलता नहीं है। ये नहीं है कि आज पास्ट में नहीं उगता था या फ्यूचर में नहीं उगेगा, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमेशा हमें पता ही है, ये प्रेजेंट टेंस में आता है, और प्रेजेंट टेंस में इसमें एस लग जाएगा। वी डैश अ मूवी राइट नाउ, अब वी आ गया, प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? वी आर, और वॉच में आ जाएगा वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, अभी देख रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस टेंस का पता चलता है। आगे मैं आपको परफेक्ट टेंस का भी समझाऊंगी। अभी इसमें इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है। अब यही चीज़ देखिए पास्ट में, ही डैश अ लेटर येस्टरडे, अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई?
सेकेंड फॉर्म रोट, ही रोट अ लेटर येस्टरडे। येस्टरडे जो वर्ड है ये बेटा ये क्लूज होते हैं, इनके हेल्प से आपको पता चलता रहता है कि पहचान होती है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। जैसे ऊपर जो है एवरी डे से आपको पता लग रहा है या नाउ से पता लग रहा है, यहाँ पर येस्टरडे वर्ड से पता चल रहा है। ये क्लूज होते हैं छोटे छोटे जो आपको ध्यान देने होते हैं। फिर है शी डैश अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर। जब मैंने उसको कॉल किया तो वो क्या कर रही थी, शी वॉज रीडिंग। अब क्योंकि पास्ट की बात है तो वॉज आएगा और रीडिंग में ING लग जाएगा, तो ये वॉज रीडिंग जो है वो आएगा। दे डैश फुटबॉल लास्ट इवनिंग, दे प्लेड फुटबॉल लास्ट इवनिंग, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द सन डैश एट 6 AM टुडे, सूरज जो है सुबह निकला था, तो कितने बजे निकला था, यहाँ टाइम की बात हो रही है, तो ये सुबह की बात है, इसका मतलब अभी सुबह नहीं है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लग जाएगी रोज़, ROSE रोज़। यहाँ ऊपर आएगा दे प्ले ही आएगा, दे प्लेड, सॉरी पास्ट टेंस। फिर वी डैश अ मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट, जब बिजली गई तो हम क्या कर रहे थे, वी के साथ वर लग जाएगा, यही रूल था ना, प्लूरल के साथ वर्ब और सिंगुलर के साथ वॉज। आप ऊपर देख रहे हैं ना, वॉज और वर, इसका भी अंतर आ रहा है। और वी वर वॉचिंग में ING लग जाएगा। तो अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब आप यहाँ देखिए कि सेम आंसर्स हैं। तो ही राइट्स अ लेटर, शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, दे प्ले फुटबॉल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यही बताया था ना मैंने, ये प्रेजेंट में हो रहा है। और पास्ट में अगर इन्हीं सेंटेंस को देखो, ही राइट्स का आंसर है तो यहाँ ही रोट आ गया, क्योंकि यहाँ येस्टरडे की बात हो रही है, यहाँ एवरीडे की बात हो रही है। आप ध्यान देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर शी इज़ रीडिंग और नाउ, ये दो शब्दों को आप ध्यान दो। हाँ, नाउ आ रहा है तो इज़ रीडिंग, और अगर ये पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज रीडिंग। आप देखिए डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की, व्हेन आई कॉल्ड हर, जब पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पास्ट आएगा, ये भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ भी पास्ट आएगा। तो ही वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर। ऐसे ही दे के साथ यहाँ प्ले आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर दे प्लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऊपर ये भी ध्यान दो कि ही शी इट के साथ वर्ब में S लग गया। फिर इसके बाद फोर्थ सेंटेंस, द सन रोज एट 6 AM टुडे, राइज का वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई रोज। वी वर वॉचिंग अ मूवी, तो ये आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया ही है। तो बेटा इस तरह से नेक्स्ट देखिए, अब फ्यूचर टेंस पे जाते हैं। अब फ्यूचर में ही राइट अ लेटर, ही डैश अ लेटर टुमारो, अब कल की, टुमारो की बात हो रही है, आने वाला कल, इन शब्दों से पता चलता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो ही, और ये भी बताया था फ्यूचर में विल लगता है, ही विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ही विल राइट अ लेटर टुमारो, कल लिखेगा, शी डैश अ बुक एट दिस टाइम टुमारो। अब यहाँ पर क्या आ गया, एट दिस टाइम टुमारो, तो खाली टुमारो नहीं आया यहाँ पे एट दिस टाइम, तो शी विल बी रीडिंग, यहाँ पे चेंज आ गया ना, यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है कि इस समय पर वो कर रही होगी एक्शन, तो यहाँ कंटिन्यूस टेंस आ गया, तो शी विल बी, यहाँ पर विल के साथ बी लग जाता है कंटिन्यूस टेंस में, और रीड में ING लग जाएगा।
फिर दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही है. दे विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. द सन will rise early in the morning. We dash a movie at 8 AM. एट यहाँ टाइम की बात हो रही है पर्टिकुलर, तो हम देख रहे होंगे. वी विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 8 PM. तो यहाँ पर आपने देखा. अब देखिए दूसरी स्लाइड में आप यही आंसर्स देखो. ही विल राइट अ लेटर टुमारो. लेकिन कंटिन्यूअस आते ही इसलिए आया क्योंकि एट दिस टाइम पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, टुमारो. फिर विल के साथ बी आ गया. दे विल प्ले इन द इवनिंग, इसमें पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हुई है इसलिए विल प्ले. द सन विल राइज अर्ली इन द मॉर्निंग. अब आप यहाँ देखो, वी डैश अ मूवी एट 8 PM. वी विल बी वॉचिंग, कंटिन्यूअस टेंस आ गया विल के साथ. ठीक है बेटा. अब हम परफेक्ट टेंस पे जाते हैं. नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट टेंस में जो है ही डैश हिज होमवर्क, कंप्लीट वर्ड का यूज़ करना है. परफेक्ट टेंस में क्या होता है, काम पूरा हो चुका है. तो यहाँ पर हमने क्या प्रेजेंट में किसका यूज़ होता है, हैज़ या हैव का यूज़ होता है. ही हैज़ कंप्लीटेड में डी लग जाएगा. वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट में आपको ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है. तो शी हैज़ रेड, शी और ही के साथ हैज़ आएगा, HAS. शी हैज़ रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म. दे डैश देयर लंच ऑलरेडी. दे हैव, दे के साथ क्या बताया था, हैव लगता है. और दे हैव ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन आ जाएगा यहाँ पर. और यहाँ पे आएगा हैव. दे हैव ईटन लंच ऑलरेडी. द टीचर डैश, द टीचर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा. द टीचर हैज़ चेक्ड द पेपर्स, द टेस्ट पेपर्स. वी डैश मैनी प्लेसेस दिस ईयर. वी हैव विजिटेड, विजिट का आएगा विजिटेड. वी हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस दिस ईयर. अब पास्ट में देखिए, ही, पास्ट में बस आपको ध्यान रखना है यहाँ हैड आएगा. ही हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड. ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द डेडलाइन. शी हैड रेड द नॉवल बिफोर द मूवी वॉज रिलीज. अब यहाँ पे कौन से क्लूज आ रहे हैं, बिफोर द डेडलाइन, बिफोर द मूवी वॉज रिलीज, इससे पहले का एक्शन दिखा रहे हैं. तो मतलब उसने वो नावल पढ़ चुकी थी मूवी रिलीज होने से पहले. पास्ट परफेक्ट. देख रहे हो आप यहाँ वर्ड्स को. ऊपर जो बात हो रही है जैसे दिस ईयर की बात हो रही है. और ऊपर देखो अ न्यू बुक, शी हैज़ रेड अ न्यू बुक ऊपर है सेकंड सेंटेंस में. लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, शी हैड रेड द नॉवल बिफोर द मूवी वॉज रिलीज. इस तरह के लाइनों से आपको अंदाज़ा होता है कि पास्ट में आपको पास्ट वाला वर्ब लगाना है या प्रेजेंट वाला. दे डैश द मैच बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. दे हैड वन द मैच, विन का क्या हो जाएगा, वन. दे हैड वन द मैच बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. बारिश आने से पहले वो मैच जीत चुके थे. द ट्रेन हैड लेफ्ट, LEFT. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन. स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो टेंसेस जो हैं वो बदल रहे हैं. वी डैश डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव. वी, गेस्ट के आने से पहले वी हैड ईटन द डिनर. अब आप ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरे इसके आंसर्स मिलेंगे. ही हैज़ कंप्लीटेड, he has completed his homework. she has read. they have eaten. आप देख रहे हैं ना, ऑलरेडी वर्ड का यूज़ हो रहा है, दिस ईयर का यूज़ हो रहा है, और हैज़ और हैव का यूज़ हो रहा है. ही के साथ ही, शी, इट के साथ हैज़ आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है. ऐसे वी के साथ हैव आ रहा है.
तो आपके बहुत सही सेंटेंस बनेंगे अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे ही और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। अब पास्ट में क्या हो गया, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द डेडलाइन, अभी जो हमने डिस्कस किया था। शी हैड रेड द नॉवल, दे हैड वन, दे हैड लेफ्ट, शी हैड कुक डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। समझ गए बेटा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट में भविष्य में पूरा हो गया होगा। तो जैसे ही डैश हिज असाइनमेंट बाय टुमारो, कि कल तक, अब देखो बाय टुमारो वर्ड आ रहा है कि कल तक वो अपना असाइनमेंट, अपना वर्क, जो भी काम दिया गया है वो पूरा कर चुका होगा। क्योंकि परफेक्ट टेंस भी है ना, कंप्लीट भी हो चुका होगा, लेकिन कब तक, बाय टुमारो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही विल के साथ, पर फ्यूचर में विल तो आता ही है, हैव का वर्ड यूज हो गई परफेक्ट के लिए। तो ही विल हैव सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन चीज़ों का आपको देखना है। सिमिलरली, शी डैश द बुक बिफोर द एग्जाम, शी विल हैव फिनिश द बुक बिफोर द एग्जाम। दे डैश द मैच बिफोर सनसेट, दे विल हैव प्लेड। देख रहे हैं आप, द मैच बिफोर सनसेट, बिफोर द एग्जाम। ऐसे शब्दों से पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, कि उससे पहले काम पूरा हो चुका है। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच होम, वी विल हैव प्लान्ड आवर ट्रिप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो बेटा ये तीन चीज़ों को देखिए, विल का यूज़, विल हैव का यूज़, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में आपको क्लूज देखने हैं कि पीछे जो है वाक्य में क्या बताया जा रहा है। ठीक है बेटा। अब इसको देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इसके आंसर्स है। ही विल हैव सबमिटेड हिज, शी विल हैव फिनिश द बुक बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले वो बुक ख़त्म कर चुकी होगी। दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर सनसेट, सूरज छिपने से पहले वो खेल चुके होंगे मैप। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच होम, हमारे घर पहुंचने से पहले गेस्ट आ चुके होंगे। वी विल हैव प्लान्ड आवर ट्रिप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक हम अपना ट्रिप प्लान कर चुके होंगे। ठीक है बेटा। तो आप देखिए इतने सारे हमने जो सेंटेंसेस हैं इनको प्रैक्टिस किया। आप इसको 2-3 बार इनको देखिए तो आप जो है आसानी से इनको आप जो है वो सीखेंगे, और बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाने की आपको प्रैक्टिस होगी। अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में भी, कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब आपको ये भी लगेगा कि हाँ मैं करेक्ट इंग्लिश बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। ओके बेटा, इसको प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए और अपने कमेंट भी दिया करो। थैंक यू।